नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, कार नदी में गिरी, 2 की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर रविवार को हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यूपी के सहारनपुर के रहने वाले खुर्शीद और शहाबुद्दीन रविवार को सुबह श्रीनगर से सहारनपुर के लिए निकले थे। दोनों पुराने इलेक्ट्रिक सामान की खरीद फरोख्त का काम करते थे। दोनों एक कार से श्रीनगर से रवाना हुए। सुबह तकरीबन 7:45 बजे उनकी कार चिलांग डांग मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई से होते हुए नदी में जा गिरी। कार के नीचे लुढ़कने के दौरान दोनों कार सवार गाड़ी से बाहर आ गिरे। ऋषिकेश, गैस सिलेंडर फटने से बुजुर्ग महिला घायल, मकान में पड़ी दरारें। गुमानीवाला गली नंबर 10 में घरेलू सिलेंडर से गैस लीकेज होने के कारण विस्फोट हो गया। घटना में घर के अंदर पूजा करने की तैयारी कर रही 85 वर्षीय शांति देवी घायल हो गई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। सनसनीखेज खुलासा, 12 साल की बच्ची बनी मां। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान है। साथ के बच्चों के साथ खेलने की उम्र में एक 12 साल की बच्ची ने बच्ची को जन्म दिया। यह मामला शहर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का बताया जा रहा है कि जन्म के कुछ समय बाद ही नवजात बच्ची की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले में पीड़िता की मां की ओर से पुलिस को तहरीर देने की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि 12 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत किसने की। जानकारी के अनुसार यूपी के मुरादाबाद का परिवार यहाँ किराए पर रहता है। बीती रात परिवार की 12 साल की लड़की के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। इस पर परिजनों से जिला अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों को जांच में पता चला कि लड़की गर्भवती है। यह बात परिजनों को बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। लड़की के कुछ कहने की स्थिति नहीं है। उसके होश में आने के बाद पूछताछ की जाएगी। मेयर पर छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का आरोप, बोली मुझे दिया ऑफर। रुड़की नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल एक बार फिर से विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला, उनके यहाँ पर कुछ दिन पहले तक काम करने वाले एक कर्मचारी की पत्नी ने मेयर पर अपने साथ अश्लील हरकत करने और एक दिन के लिए देहरादून चलने का ऑफर देने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति जेल में थे, जिसकी जमानत कराने की एवज में मेयर ने उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर उसके शरीर को गलत तरीके से छूने लगे थे। इतना ही नहीं, महिला ने मेयर के खिलाफ गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने महिला की तहरीर को रिसीविंग कर एक कॉपी महिला को दे दी है और जांच शुरू कर दी है। अपनी मांगों पर अड़े रोडवेज कर्मचारी 13 जनवरी से प्रदेश भर में करेंगे चक्का जाम। 5 माह से लंबित वेतन समेत अपनी 7 सूत्रीय मांगों के लेकर उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों ने 13 जनवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। थराली में नदी के तेज बहाव में बहा व्यक्ति सकुशल किया गया रेस्क्यू। थराली के पिंडर नदी में एक व्यक्ति का पैर फिसलने से पानी में बह गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से रस्सी के सहारे उस व्यक्ति का रेस्क्यू किया। मसूरी, अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी इनोवा, 2 को आई मामूली चोटें। कोलूखेत पानी वाले बैंड के पास एक इनोवा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में 2 लोगों को हल्की चोटें आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को सीधा कर यातायात को सुचारू किया गया। आम आदमी पार्टी का सेल्फी विद स्कूल अभियान कर रहा पहाड़ों के स्कूलों को एक्सपोज। उत्तराखंड में अपनी राजनीति चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी अब सेल्फी विद स्कूल अभियान चला रही है। आपकी मंशा के त्रिवेंद्र सरकार के उन दावों की पोल खोलना है जिनमें राज्य सरकार प्रदेश बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करती है। ब्लड बैंकों में खून की कमी पूरा करने उतरा लिटिल मिरेकल फाउंडेशन। सुशीला तिवारी अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी को रक्त आपूर्ति की गई। ब्लड बैंक में खून उपलब्ध नहीं होने के चलते तीमारदारों को खून के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हरिद्वार, व्यापारियों के विरोध पर रेलवे ने रोका दीवार बनाने का काम। रेलवे प्रशासन की ओर से पुराने गेट को बंद कर बनाई जा रही दीवार का व्यापारियों ने विरोध किया। बातचीत के बाद कार्य को रुकवाया गया। दिनेशपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का विरोध, किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स। यहाँ दिनेशपुर में राज्य की शिक्षा और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। अरविंद पांडे यहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उत्तराखंड के दिनेशपुर को सबके लिए आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी उपलब्धि के मौके पर आयोजित अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए अरविंद पांडे दिनेशपुर पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय किसान पहुंच गए और अरविंद पांडे का विरोध शुरू कर दिया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के जरिए लगाई गई बैरिकेड्स को भी किसानों ने हटा दिया और आगे बढ़ गए।
उत्तराखंड में वन विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, बेशकीमती लकड़ी को किया जब्त। उत्तराखंड में नशा तस्करी के साथ साथ खनन और लकड़ी तस्करी बढ़ती जा रही है, जिस पर सरकार और पुलिस शिकंजे कसे हुए हैं। बड़ी खबर नैनीताल के लाल कुआं, जहां तराई पूर्वी डिवीजन के डॉली रेंज के वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, मुखबिर की सूचना पर टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिससे लकड़ी तस्करी करने वाले तस्करों के मंसूबे नाकाम हो गए। बता दें कि वन विभाग की टीम ने 4 सागौन, 16 शीशम की बेशकीमती गिल्टे लाल कुआं स्थित आरा मशीन से बरामद किए हैं। खुशखबरी, अमेज़न पर अब ऑनलाइन उपलब्ध हुआ उत्तराखंड की बद्री गाय का घी। चमोली बद्री गाय का घी अब देश दुनिया के लोगों को ऑनलाइन मिलने लगेगा। लोग घर बैठे शुद्ध बद्री गाय घी को अमेज़न से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बद्री घी अमेज़न पर बद्री गाय घी के नाम से उपलब्ध है, जो चमोली में खास तौर पर बिलोना विधि से तैयार किया जाता है। चमोली जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल ग्रोथ सेंटरों से निर्मित बद्री गाय घी को देशव्यापी बाजार उपलब्ध कराने की पहल की है। बद्री गाय घी चमोली जनपद की महिला स्वयं सहायता समूह परंपरागत बिलोना विधि से बनाती है। बद्री गाय के दूध से दही बनाने के पश्चात लकड़ी की मथनी बिलोना से मथ कर प्राप्त मक्खन को हल्की मध्यम आंच पर गर्म कर घी तैयार किया जाता है, ताकि इसके पौष्टिक तत्व बने रहे। कोरोना काल के बीच बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार। कोरोना काल के बीच ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। जी हां, उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली महंगी हो सकती है। बता दें कि इसकी कवायद शुरू हो गई है। ऊर्जा निगम ने उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अब यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग भेजा जाएगा। आयोग जन सुनवाई प्रक्रिया के बाद इसे फाइनल करेगा। जानकारी मिली है कि नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो सकती हैं। एयरफोर्स में भर्ती होने का सुनहरा मौका, इस दिन से शुरू आवेदन, ये है अंतिम तिथि। युवाओं को जज्बा, सेना, एयरफोर्स और नेवी में जाने का बड़ा है। हर सेना भर्ती में युवा अपनी किस्मत आजमाते हैं। इन्हीं युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका है। जी हां, युवाओं के लिए वायुसेना में शामिल होने का सुनहरा मौका है। बता दें कि भारतीय वायुसेना में भी ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई ट्रेन्स में एयरमैन के पदों पर भर्ती निकली है। यह भर्ती रैली राज्य की सीमा से सटे यूपी के सहारनपुर में प्रस्तावित है। ऐसे करें आवेदन। एयरमैन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले भारतीय एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट https://airmanselection.cdac.in/casb/index.html पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट पर आपको इन भर्तियों से जुड़े लिंक मिल जाएंगे, जिसके जरिए आप अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। यहाँ आपको इन भर्तियों का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।